देखिए, मणिपुर की जो घटनाएं हैं, आगजनी है, मर्डर है, रेप है, महिलाओं को नंगा करके निर्वस्त्र करके परेड कराया गया, उनका रेप हुआ, मास रेप हुआ। और वहाँ के लोगों की मांग थी कि प्रधानमंत्री हमारी बात को सुने, लेकिन प्रधानमंत्री जी को उसकी परवाह नहीं की। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मणिपुर के हालात पर और विशेष रूप से जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके दरिंदगी उनके साथ में की गई, उसके ऊपर टिप्पणी की तो उन्हें बोलना पड़ा। वो भी जो सेशन शुरू होने पर 1 मिनट के लिए प्रधानमंत्री जी मीडिया को एड्रेस करते हैं, कोई सवाल नहीं लेते, वहाँ पर उन्होंने उसको चुना और उसके बारे में बोला। लेकिन प्रधानमंत्री जी को वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है। विदेश चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, फिर राजस्थान चले जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर चुनाव हो रहा है, होने वाला है। और इन हिंसा होती रहे मणिपुर में, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर के लोगों को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी, जिनकी 10 विपक्षी दल मांग भी कर रहे थे, उन्हें फुर्सत नहीं है। तो इंडिया जो अपोजिशन अलायंस है, उसके 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज वहाँ पर मणिपुर में जा रहे हैं और दोनों क्षेत्र का दौरा करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, वहाँ समझ के फिर पार्लियामेंट में या बाहर वो अपने विचार रखेंगे और समाधान निकालेंगे। राहुल गांधी जी जब 2 दिन के दौरे पर मणिपुर गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया और ना ही राजनीतिक बयान दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर शांति स्थापना हो, स्थिति सामान्य हो, ये वो चाहते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ जो इंडिया अलायंस के प्रतिनिधि मंडल वहाँ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे सद्भावना और शांति व्यवस्था कायम रखने में, सामान्य होने में उसमें मदद मिलेगी। आलोचना करते हुए कहा कि अब परिवारवादी गठबंधन है। सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, एमके स्टालिन उदयनिधि स्टालिन को सीएम बनाना चाहते हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं, ममता अपने भतीजे को सीएम बनाना चाहती हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। केवल प्रधानमंत्री जो देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को संभवतः संविधान के प्राविधान उनकी जानकारी नहीं है। संविधान में स्पष्ट है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, जिसके पास मेजॉरिटी होगी, वो सरकार बनाएगा, चाहे वो केंद्र में सरकार हो और चाहे राज्यों में सरकार हो। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, और जिसमें अमित शाह जी भी सम्मिलित हैं, वो इंडिया अलायंस बनने से, अपोजिशन सब इकट्ठे होने से बहुत हताश हैं और इधर उधर की बातें वो कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक अलायंस है, सब लोग एकजुट मिले हैं, अपने अपने वोट बैंक के साथ में, अपने अपनी राजनीतिक शक्ति और ताकत के साथ में एकजुट हुए हैं। उससे परेशानी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पर इतना बोले हैं, वो भी सिर्फ उनकी बौखलाहट को ही दर्शाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सर, कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले तीसरी बड़ी बैठक मुंबई में की जाएगी। देखिए, अब इंडिया अलायंस एक मजबूत अलायंस बनने को जा रहा है, जिसकी
पहली बैठक दिल्ली में हुई, पटना में हुई, बेंगलुरु में हुई और अब अगली बैठक पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो मुंबई में होगी। और इसी को खुलासा करते हुए तो महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने बात कही है और उद्धव ठाकरे जी ने इसके लिए निमंत्रण दिया था और सब लोगों ने स्वीकार किया कि अगली बैठक मुंबई में रखी जाए और जो बाकी मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करके जो भी आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए और सब इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए वो बैठक होगी। सर एक आखिरी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इस पर कटाक्ष किया और कहा कि यह सब उनकी नफरत और वोट बैंक की राजनीति के कारण हुआ है। देखिए, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने सही कहा है कि जो नफरत फैलाने की नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसी वजह से मणिपुर की समस्या हल नहीं हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री जरूर गए 2 बार मणिपुर में, लेकिन अगर समस्या को समाधान करने में भारतीय जनता पार्टी को, केंद्रीय सरकार को तनिक भी रुचि होती तो प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जरूर जाते हैं। बाकी जगह के लिए, विदेश के लिए जगह है, उनके लिए समय है। वो जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर के लिए उनको समय है। और मणिपुर जहाँ की 10 राजनीतिक दल, विपक्षी दल, उन्होंने मांग की थी कि प्रधानमंत्री जी आएँ और हमारी बात सुने और समस्या का समाधान करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है। वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 महीने से वहाँ हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है, निर्वस्त्र करके उनको परेड किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।